बगहा, बेतिया, मोतिहारी, इस इलाके में सबसे ज्यादा मर्डर मोतिहारी और शिवा। तो आप बताइए, इनके पास लाश जलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं आपको वादा करता हूं, जब बच्ची की शादी लगेगी तो हमारे तरफ से 1 लाख रुपया इस परिवार को इस बच्ची की शादी। रक्सौल से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि रक्सौल में अपराधी खत्म हो गया, लेकिन देखा जाए तो प्रमोद सिन्हा यहाँ के विधायक है, फिर भी अपराधी खत्म नहीं हो रहा। अब भैया, गोबर और शुगर के गुण सबसे की बात हमसे, हत्या तो आम बात है। जानवर से भी ज्यादा सुरक्षित यहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। जिस नेताओं के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं थी, आज वो खरबपति अरबपति कहाँ से हो गए? उसकी जिस नेताओं के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं थी, आज वो खरबपति अरबपति कहाँ से हो गए? उसकी इंक्वायरी हो, संपत्ति हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, एक्स एमएलए हो या चुनाव लड़ने वाले लोग हों, हम सबकी जांच की मांग करते हैं। और रक्सौल लगातार, वैसे तो मोतिहारी ही खून का, लगता ही नहीं कि कोई घर बच्ची और कोई घर परिवार बचेगा। हत्या तो आम बात है। जानवर से भी ज्यादा सुरक्षित यहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। मोतिहारी, पटना, छपरा, नालंदा के बाद, आरा के बाद, हाजीपुर के बाद सबसे ज्यादा बगहा, बेतिया, मोतिहारी, इस इलाके में सबसे ज्यादा मर्डर मोतिहारी और शिवा। और कोई माँ बाप नहीं। जसवाल जी को थाना सुनता नहीं, थाना जानता नहीं। राधा मोहन बाबू बड़े ही नेता हैं, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं या किन्हीं को कहने को तैयार नहीं। बगल में शिवर, वो महान नेता हैं, एक्शन नहीं लेंगे। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बोलने और लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए ना। क्यों नेताओं के भीतर सिस्टम को चैलेंज करने की औकात नहीं? बिहार का सारा थाना या तो जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब और स्मैक ड्रग्स माफिया तय करता। करोड़ों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। एफआईआर में नाम होने के बाद मात्र 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? और कह के मार दिया। उसके पहले भी वो एक ग्रुप नेपाल के कुछ लोगों को मारा है और मजे में घूम रहे हैं। सारी चीजें हैं। पेट चलाते थे बच्चे। तो हम सरकार से मांग करते हैं, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, वहां पर अपराध माफिया मुक्त कम से कम तो करिए। अन्यथा जितना नेपाल बॉर्डर है आप दे दीजिए पप्पू यादव, समझ में आ जाएगा इन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरों की औकात क्या होती है। हम इन लोगों की औकात हैसियत जानते हैं। लूट, दलाली और माफियागिरी करके पैसा कमाने से दुनिया का निर्माण नहीं होता। हम यहां आए तब मुझे जानकारी मिली। अभी कटवा में जो 2 सगे भाई को गोली मार दिया, कोटवा में 12 बार, 2 व्यवसायियों को निकट में मार दिया मोतिहारी में, रामगढ़। तो जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि अपराधी नेता और पदाधिकारियों का नेक्सस गठबंधन है। थाना चलाएंगे माफिया, सीआरपीसी लिखेंगे माफिया। अब आप बताइए, इनके पास लाश जलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं आपको वादा करता हूं, जब बच्ची की शादी लगेगी तो हमारे तरफ से 1 लाख रुपया इस परिवार को इस बच्ची की शादी में हम 15 दिन पहले इनकी मैंने नंबर दे दिया है।
1,00,000 रुपया पप्पू यादव के तरफ से हम अपनी बेटी की तरह इनकी शादी में मदद करें। लेकिन सवाल उठता है कि इनके घर में तो चिराग खत्म हो गया। सर रसकौल से बीजेपी के विधायक है यहाँ पे, बोलते हैं कि रसकौल में अपराधी खत्म हो गया, लेकिन देखा जाए तो प्रमोद सिन्हा यहाँ के विधायक है, फिर भी अपराधी खत्म नहीं हो रहा। अब भैया गोबर और शुगर के गुण सबसे की बात हमसे मत करिए। गोबर पर डालिएगा गोबर घी तो क्या होगा। आवेदन दिया था थाना में कि मेरी जान का खतरा है, तो सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा? भैया माफियाओं को न सुरक्षा देंगे लोग, तस्कर को न सुरक्षा देंगे, शराब माफिया ड्रग्स कोरेक्स को देंगे ना। जो माफियाओं के खिलाफ करेगा या तो वो जेल जाएगा, केस में इन्वॉल्व होगा, या तो मरेगा। दो ही बात होगी ना। जैसे आप ऐसे लोगों का खिलाफ कीजिएगा वैसे आपको कहीं ना कहीं केस में इन्वॉल्व कर देगा, या नहीं तो नेता और पदाधिकारी के नॉलेज में आपको मरवा देगा। पप्पू जी आप हमको नाम दे दीजिए, हम जिंदगी हराम कर देंगे। इनका नाम आया है ना, गलतफहमी में नहीं रही है। सुरक्षा चाहिए, इन लोगों को भी अभी खतरा है। अभी इन्होंने इनकी बहन ने कहा कि धमकी दिया है कोई पांडे, राहुल शर्मा नाम है, लेकिन उसका नाम राहुल पांडे है। अब जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही और लगातार मर्डर हुई, हम एसपी साहब से बात करेंगे और हम उम्मीद करेंगे इस परिवार को न्याय मिले। सरकार से भी मांग करेंगे कि इस परिवार को मुआवजा मिले।